आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आपके जीवन को बदले, प्रभु आपकी निराशा को बदले, प्रभु आपका दुख को बदले, परमेश्वर आपकी वेदना को दूर करे। इन दिनों में जो समस्या के साथ प्रभु के चरणों में आए, हो सकता है गरीबी, तंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, श्राप, कर्सेस, तमाम प्रकार का बुराई का जड़ जो शत्रु हमारे विरोध में डाल के रखा है, हमारा बच्चों का भविष्य को रोक के रखा है। बच्चे उन्नति स्थान में नहीं जा सकते, उनकी पढ़ाई में बाधा, उनके अब्रॉड जाने में बाधा, उनकी शादियों में अड़चन, तमाम प्रकार का जड़ जो शत्रु ने बांध के रखा, मसीही लोगों का परिवार आगे ना बढ़ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बंधन समय बाहर आना है, ये बंधन से आजादी प्राप्त करना है। मसीही परिवारों में मेल मिलाप नहीं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, हमेशा अनबन, कुछ परिवार टूट चुका है, डाइवोर्स हो गया है, कुछ परिवार डाइवोर्स की तकरार में पिटीशन दिया है। ये सारा अंधकार का जाल है, अंधकार की शक्ति है। इन दिनों में याद रखना, मसीही लोगों को कैसे बर्बाद किया जाए। हमारी कमजोरी को शत्रु अपनी ताकत मानकर उस पर अटैक करता है, ताकि हम मन से कच्चा हो जाए, शरीर टूट जाता है, हमारा मन नहीं लगता है, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, शांति समाधान नहीं, चैन से बैठ नहीं पाते, चैन से रह नहीं पाते। समस्या ही समस्या जीवन को खाए जा रहा है। निराशा के साथ जीवन बिताने वालों के लिए परमेश्वर का वचन एक सहारे, एक आश्रय है। इन दिनों में हमारे जीवन में सच्ची शांति, सच्ची प्रेज़ द लॉर्ड पीस यदि हमारे जीवन में चाहिए तो परमेश्वर के चरणों में। हम इधर उधर की बातों में, मनोरंजन की कहानियों में, टीवी सिनेमा में कुछ देर तक आपको आश्वासन मिलेगा, लेकिन आपकी जीवन की समस्या को सॉल्व नहीं करेगा। कुछ देर के लिए आप रोना भूल जाएंगे, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड जो विपत्ति आप पर बीत रहा है, उससे कोई छुटकारा नहीं आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने विषय रखकर प्रार्थना करिए। मैंने जैसे कल का मैसेज में कहा, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कहा, क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा हम करते हैं, उसी परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप डरने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर ने अखिलांड को बनाया है, वो सृष्टि करता है। उसी ने आपको और मुझे संसार में आने के लिए अनुमति दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो परमेश्वर हमारा भविष्य का भी केयर करता है। हमारी भविष्य की बातों भी परमेश्वर जानता है। प्रभु चाहता है कि हम भी इस संसार में परमेश्वर के साथ उस कष्ट को दूर करते हुए, उस कष्ट का निवारण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को छुटकारा दे। इस संसार में भले क्लेश है, लेकिन प्रभु ने स्वयं कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार को जीतने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। यह अखिलांड को बनाने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है।
उस परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा जब हम करते हैं, वो अपने भक्तों की लालसाओं को पूरा करता है। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन भजन संहिता 20 अध्याय उसका 4 कलम साम्स 20 वर्स 4 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वो तेरे मन की इच्छा को पूरा करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके मन के अंदर क्या इच्छा है? हम देखते हैं हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग इच्छा है। इच्छा के बिना कौन है? अनेक प्लानिंग से हमारा साल शुरू होते हमारे जीवन में अनेक प्रकार का सवाल खड़े हो जाते, अनेक प्रकार की बातें शुरू हो जाती। हम योजनाएं करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ही सफल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में योजना सफल होना है तो वो इच्छा को परमेश्वर के सामने रखना है। हम अपनी ताकत बल और बुद्धि के साथ ये विचार नहीं करना कि हमारी इच्छा सब कुछ मेरा बुद्धि ज्ञान मेरा एबिलिटी के द्वारा हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वरी इच्छा को आपका प्रकट करता है, वही पूरा करता है। हम इच्छा तो बनाते हैं, इच्छा को दिल में समाये रखते हैं, अपने बच्चों की तरफ इच्छा, अपनी लाइफ की इच्छा, अपने घर के प्रति चिंता। आप में से हर एक लोग आज अनेक चिंता में। प्रभु कहता है, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। प्लीज लॉर्ड। आज कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरी इच्छा को पूरा करें? कितने लोगों के दिल में इच्छा है जो परमेश्वर पूरा करे कर विश्वास है प्रभु जरूर करने जा रहे हैं। उतना ही है, आगे वचन कहता है वो तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। प्लीज लॉर्ड। कहने का मतलब जो कुछ भी आप संसार में करते हैं वो सारा युक्ति सफल होगा। आज हम देखते अनेक लोग फेलियर है, जीवन में हताश है, निराश हो गए। जो कुछ भी मैं करता हूं वो फेलियर हो जाता है। मेरे पास बुद्धि है, ताकत है, एबिलिटी है, धन है, दौलत है, लेकिन सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सफलता मुझे मिला नहीं है, मैं सफल नहीं होता। मैं जहां कहीं जाता हूं निराशा ही निराशा मुझे होता है। मैं इंटरव्यूज में जाता हूं, अनेक इंटरव्यू देता हूं, लेकिन मुझे अभी तक मेरे अनुसार सिलेक्शन नहीं मिला। असफलता को हम बोलते हैं। क्या आपने मन में कभी चैलेंज लिया है, ये असफलता को मैं सफलता में दिखाऊंगा? परमेश्वर के पास आइए। प्रभु चाहता है आप सफल हो। लेकिन सफलता देने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। मेहनत भले ही आप करते हैं, किसान बोता है, लेकिन जब तक परमेश्वर उसे पानी देकर बढ़ाएगा नहीं, वो किसान का मेहनत कड़ी धूप में बीज बोना वो व्यर्थ हो जाएगा। बीज का पैसे गया, खेत को खेड़ने के लिए जो पैसे धन दिया वो भी वेस्ट हो गया, और जितने मजदूरों को रखकर अगर बीज बोया है वो बीज भी वेस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो किसान ने कितना मेहनत किया, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो सिर्फ बोते हैं। आज अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने बोइए, प्रभु के चरणों में रखकर। जैसे बीज बोते हम परमेश्वर के सन्निधि में उसको बोते हैं, आज प्रभु उसको बढ़ाएगा, इच्छाओं को पूरी करेगा, जीवन को स्टेबल करेगा, आपका लाइफ सेटल होगा, आपकी घर की चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा, बच्चों का लाइफ सेटल करेगा, जीवन में पराजय को परमेश्वर विजय में बदल देगा।
हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु के साथ निरंतर हम चलेंगे तो याद रखना परमेश्वर हमें सफलता देगा। जो बीज किसान बोता है परमेश्वर उसको 100 गुना प्रतिफल में बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते किसान एक ही बीज बोता है लेकिन परमेश्वर हजारों देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही है परमेश्वर की क्रिया। हालेलुया। इंद्र में प्रभु के संधि में अपनी इच्छाओं को रखकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष देने जा रहा है। प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु आपको दिल से ब्लेस करेगा। ये निराशा को छोड़िए। आप हताश है, उस विचार को मन से निकाले। जीवन की नेगेटिव को हटाकर परमेश्वर की संधि में प्रार्थना में आइए। प्रभु ये नेगेटिव को मैं पॉजिटिव में बदलना चाहता हूं। प्रभु ये दुख मेरे जीवन से दूर करना चाहता हूं। परमेश्वर ये बीमारी मेरे जीवन से दूर करना चाहता हूं। परमेश्वर ये दुख, ये टेंशन मेरे जीवन से मैं दूर करना चाहता हूं। मैं तेरे चरणों में लगातार प्रार्थना करता हूं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर करके दिल से प्रार्थना करिए। परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर, सुंदर वचन से तूने मैं ब्लेस किया। धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज तेरे चरणों में है प्रभु। तो हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। आज तेरा वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए। जितने लोगों के जीवन में इच्छा है वो इच्छाओं को लेकर घूमते हैं, परमेश्वर सफलता दे, निराशा दूर कर, डिप्रेशन दूर कर। हर एक विषयों को रखकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक विषय उनका पूरा करने पाए, सफलता देने पाए, सुरक्षा देने पाए, प्रोटेक्शन दे। हर एक मुसीबतों से परमेश्वर को छुड़ा। बच्चों को उन्नत स्थान में जाने से रोकने वाला अंधकार की ताकत को मैं ब्रेक कर कर प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से भविष्य खुलने पाए, यीशु के नाम से होने दे। हर निराशा दूर होने पाए, हर वेदनाएं दूर होने पाए, हर समस्या दूर होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। उसका धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।